Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. वेलकम बैक दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 होने वाला है और इसमें हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जो हमारे पास मिडिल आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने VFD इन्वर्टर के अंदर। जो वीडियो का पार्ट 1 है उसमें हमने सीखा था कि फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 1 और फ्रीक्वेंसी रेफरेंस 2 यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी किस तरीके से ऐड की जाती है VFD के अंदर। जो वीडियो का पार्ट 2 है उसमें हमने सीखा था कि हमने इनपुट वोल्टेज और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज को किस तरीके से ऐड किया जाता है Yaskawa के अंदर। पार्ट 3 में हमने सीखा था कि मोटर का एक्सेलेरेशन टाइम और डीएक्सेलेरेशन टाइम को किस तरीके से ऐड किया जाता है VFD के अंदर। पार्ट 4 में हमने सीखा था कि अपनी VFD के अंदर मोटर के रेटेड के मुताबिक कितने एम्पेयर है उसको सेट किया जाए, यानी एम्पेयर को सेट करने के बारे में सीखा था पार्ट 4 में। इन सभी वीडियो की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में, एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इन सभी वीडियो को देखना है और आपको Yaskawa के ऑल पैरामीटर सेव करने के बारे में समझ आ जाए। तो अब चलते हैं हमारे जो पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमने मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने VFD के अंदर। सबसे पहले हम ऐड करें कि मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से ऐड किया जाता है VFD के अंदर। अगर हमारा इन्वर्टर रन हो रहा है PLC के जरिए तो हम 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। अगर हमारा इन्वर्टर रन हो रहा है PLC के बगैर यानी रिले के जरिए तो हम उसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। क्योंकि ये हमारा इन्वर्टर PLC के जरिए रन हो रहा है तो इसमें हम 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। तो चलते हैं डिस्प्ले और कीपैड की तरफ और आपको मुकम्मल ऐड करके दिखाते हैं कि हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी किस तरीके से ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कीपैड में सबसे डाउन एरो बटन है उसको प्रेस करना है। जैसे हम उसको प्रेस करेंगे डिस्प्ले पे वैल्यू आएगी A1-01। उसको हमने चेंज करना है E1-04 में और जैसे ही हम E1-04 को ऐड करेंगे डिस्प्ले पे और उसके बाद इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करते ही हमारे डिस्प्ले पे वैल्यू आ जाएगी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पहले से जो ऐड होगी उसको हमने 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है। क्योंकि ये हमारा इन्वर्टर PLC के जरिए रन हो रहा है तो इसको हमने 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऐड करना है। तो उसके बाद हमने इंटर प्रेस करना है और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी की वो ऐड हो चुकी है VFD के अंदर। अब इन्वर्टर में हम मिडिल आउटपुट फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को ऐड करने वाले हैं, वो होते हैं 32 यानी 32 वोल्टेज को हम ऐड करने वाले हैं अपने VFD के अंदर। कीपैड बटन में सबसे डाउन एरो बटन में प्रेस करना है और उसके बाद डिस्प्ले पे प्रोग्राम आ जाएगा। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं डिस्प्ले पे वैल्यू आएगी A1-01। उसको हमने चेंज करना है E1-08 में और उसके बाद इंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे हमारे डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने चेंज करना है 32 यानी 32 में चेंज करना है और उसके बाद इंटर प्रेस करना है और ये हमारे पास मिडिल आउटपुट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेव हो चुकी है VFD के अंदर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर इस तरह की किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप Coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning.